तो दोस्तों धुरंधर मूवी रिलीज हो चुकी है, इसलिए थिएटर में इसे देख सकते हैं, तो जाओ देख कर आओ। तो यहाँ पर धुरंधर मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 30 दिसंबर सन 1999, जब कंदहार एयरपोर्ट पर एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था। दरअसल ये लोग इस हाईजैक के जरिए 3 आतंकवादियों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ अजय सान्याल को देखते हैं, जो विदेश मंत्री देवव्रत से बातें कर रहा होता है। अजय सान्याल उन्हें बताता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, अगर थोड़ा और समय मिल जाता तो वह बिना 3 आतंकवादियों को छोड़े सभी हॉस्टेज को छुड़ा सकते हैं, क्योंकि वह पहले 36 आतंकवादियों की डिमांड कर रहे थे, बट अब 3 लोगों पर आ चुके थे। बट देवव्रत उसे बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें हर हाल में उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी लोग हॉस्टेज बनाए गए हैं ना, उनकी फैमिली पीएम हाउस के बाहर धरना कर रहे हैं। अगर जरा भी दिक्कत हुई तो समझो मामला बिगड़ जाएगा। अब अजय सान्याल प्लेन के अंदर जाता है, जहां पर वह एक टेररिस्ट से मिलता है जिसका नाम था जहूर मिस्त्री। तो अजय उसे बताता है कि वह उसकी डिमांड पूरी करने को तैयार है, यानी कल उनके 3 साथियों को भी छोड़ दिया जाएगा और उनको $10 मिलियन भी मिल जाएंगे। उसके बाद अजय सान्याल सेक्रेटरी भुल्लर और देवव्रत से मीटिंग करता है। यहाँ पर वह उन टेररिस्ट को मारने की बात कर रहा था, जिसके लिए उसके पास एक प्लान था, बट उसकी बात को यहाँ पर कट कर दिया जाता है और सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद, यानी साल था 13 दिसंबर 2001, जब भारतीय संसद पर कुछ आतंकवादी अटैक कर देते हैं। ये अटैक इतना खतरनाक था कि जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इंडिया के सबसे सेफ प्लेस संसद पर हमला हुआ था। अब अजय सान्याल इस अटैक के बाद एक प्लान बनाता है। दरअसल उसने पीएम को बहुत पहले एक फाइल दी थी, जिसमें उसने बताया था कि वह पाकिस्तान को कैसे रोक सकता है या फिर उसे बैंकरप्ट कर सकता है। बट पीएम को उसका एक आइडिया पसंद आता है, वो था धुरंधर वाला। अब सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद, जब एक स्पाई को किसी मिशन के लिए पाकिस्तान के अंदर भेजा जाता है। हम देखते हैं कि वह पाकिस्तान के अंदर एंटर कर चुका था, जिसका नाम था हमजा अली मजारी। हमजा पाकिस्तान के अंदर एक टाउन में पहुंचता है जिसका नाम था लियारी, जहाँ पर वह एक होटल के मालिक के पास जाता है। पहले तो वह उस आदमी से काम मांगता है, बट वह उसे मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमजा वहाँ से जाता नहीं है, बल्कि दुकान के सामने ही भटक रहा था। तभी शाम को कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसे तंग करने लगते हैं, जिससे हमजा भी उनसे हाथापाई कर लेता है, बट वह उसे बहुत मारते हैं, लेकिन पुलिस से डर कर वह भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होटल का मालिक उसे देख रहा था, फिर अगली सुबह उसे उठाकर अपने काम पर रख लेता है। हम देखते हैं कि हमजा होटल के सारे काम करने लगा था और कुछ इस तरह धीरे धीरे 1 साल बीत चुके थे। वहीं ये भी हम जान पाते हैं कि जिस बंदे का होटल था उसका नाम था उस्मान। दरअसल उस्मान भी एक इंडिया का स्पाई एजेंट था। हालांकि उसने हमजा को देखते ही समझ लिया था कि इसलिए वह उसे काम पर रखा था। अब उस्मान के जरिए हमजा वहाँ के एरिया के बारे में अच्छी तरह से जान चुका था। जैसा कि लियारी में 2 गैंग थी, एक रहमान डकैत की, वहीं दूसरी बाबू डकैत की और अरशद पप्पू की। हालांकि सबसे ज्यादा कहर रहमान डकैत का था, मानो एक प्रकार से वह इंसान के रूप में शैतान था। बताया जाता है कि जब उसको पता चला कि वह बाबू डकैत की नाजायज औलाद है, तो वह गुस्से में आकर अपनी माँ को ही जान से मार दिया था। खैर हमजा का प्लान ये था कि वह किसी न किसी तरह रहमान डकैत की गैंग में शामिल होना चाहता था। तभी उसे एक दिन रिजवान नाम के शख्स से पता चलता है कि रहमान डकैत के बड़े बेटे को बाबू डकैत के लोग मारने वाले हैं, क्योंकि रिजवान भी एक स्पाई था जो अरशद पप्पू की गैंग में शामिल था। तो ये खबर सुनते ही वह रहमान डकैत के बेटे को बचाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इससे बढ़िया मौका उसे नहीं मिलने वाला था। अगर उसे रहमान की गैंग में शामिल होना है तो उसे हर हाल में उसके बेटे को बचाना होगा। हालांकि इस काम में खतरा बहुत ज्यादा, बट अपना धुरंधर भी कहाँ किसी से कम था। अब वह तैयार था अपनी पहली लड़ाई के लिए। हम देखते हैं कि शाम को एक शादी में रहमान के दोनों बेटे मौजूद थे और वहीं पर बाबू डकैत और अरशद के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। तो हमजा भी वहीं पर मौजूद था। हमजा उन्हें बहुत बचाने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेट रहमान का बड़ा बेटा मारा जाता है, यानी हमजा उसे बचा न सका। लेकिन हाँ, उसने उसके छोटे बेटे को अपनी जान दांव पर लगाकर बचा लिया था। तो जब यही बात उसके छोटे भाई से रहमान को पता चलती है कि उसके भाई को हमजा ने बचाया है, तो वह बहुत खुश होता है। हम देखते हैं कि वह उसे पैसे दे रहा था, बट हमजा मना कर
करता है। वह कहता है कि हम बलूच हैं, हम यहाँ पर एक साथ मिलकर राज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह रहमान उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। हालांकि रहमान बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे हर हाल में अपने बेटे का बदला लेना था। बट यहाँ पर उसे एमएलए जमील रोकता है क्योंकि इलेक्शन नजदीक था। अगर जरा भी गलती हुई तो सारा प्लान चौपट हो जाता। इसलिए वह रहमान को ये कहकर मनाता है कि एक बार उनके हाथ में सत्ता आ गई तो वह जो चाहे कर सकते हैं। उसके बाद हम हमजा को देखते हैं जो रहमान की गैंग में शामिल हो चुका था और उसे हर एक काम को काफी अच्छी तरह से कर रहा था, जिससे उसे पसंद करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ रहमान अब भी कंफ्यूज था कि वह क्या करे, यानी उसे इलेक्शन से पहले बदला लेना है या बाद में। तो यहाँ पर वह अपने लोगों के साथ राय ले रहा था। तभी वहाँ हमजा भी मौजूद था। हालांकि सभी लोग की राय ये थी कि वह इलेक्शन के बाद बदला लेंगे, बट हमजा का कुछ और ही प्लान था। उसके हिसाब से बदला इलेक्शन से पहले ही लेना चाहिए क्योंकि लियारी में बाबू डकैत और अरशद पप्पू का भी दबदबा था, यानी उन्हें अगर इलेक्शन से पहले मार दिया जाए तो उनकी साइड के सभी जितने भी लोग हैं वे सभी इनके साइड आ जाएंगे, यानी वोट बैंक भी बढ़ जाएगा। अब हमजा की ये बात रहमान को अच्छी लगती है क्योंकि उसके इस प्लान से उसका बदला भी पूरा होता और इलेक्शन में जीत भी जाते। इसीलिए वह हमजा की बात मानकर उनसे बदला लेने को तैयार था। वेल अब वह उनके आदमियों को ढूंढने लगते हैं। हम देखते हैं कि वह ढूंढ ढूंढ कर हर आदमी को मारने लगते हैं, जिसे भी देखते हैं सीधा ठोक देते हैं। तभी एक दिन हमजा और उजैर बाबू डकैत का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेते हैं और जैसे बाबू डकैत नीचे गिरता है इतने में वहां रहमान पहुंच चुका था। हम देखते हैं कि बाबू उसे अपनी जान की भीख मांग रहा था कि वह उसका बाप है इसीलिए उसे छोड़ दे, बट रहमान गुस्से में था। वह एक बटखरे से उसका सर फोड़कर मार डालता है। ये दृश्य इतना भयानक था कि आपकी रूह कांप जाएगी, यानी बहुत ही ब्रूटल तरीके से रहमान ने उसे मारा था। तो यहीं पर वह ऐलान करता है कि आज से लियारी उसकी हुकूमत चलेगी। उसके बाद से हमजा उनसे अच्छी तरह से मिल चुका था और सबसे उसकी अच्छी तरह से जमने लगती है, जैसा कि उजैर उसका अच्छा खासा दोस्त बन चुका था, जिससे वह हर एक चीज के बारे में हमजा से शेयर करने लगे थे। हालांकि उनको ये पता नहीं था कि हमजा आगे चलकर उनके साथ क्या करने वाला था। वेल जो भी हो, उसके बाद एमएलए जामिल इलेक्शन जीत चुका था, जिससे वह बहुत खुश था। हालांकि उसे पता था कि ये सब रहमान की वजह से हुआ है, इसीलिए वह अपनी जीत का सारा क्रेडिट रहमान को देता है। वहीं दूसरी तरफ हमजा जमील की बेटी यालीना को देखता है, जिसे देखते ही वह पसंद करने लगा था, या यूं कहें कि दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। उसके बाद रहमान को उजैर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बारे में बता, जो खनानी ब्रदर्स थे। उजैर का कहना था कि वह यहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि उनका बहुत ज्यादा दबदबा है। खनानी ब्रदर्स के कई सारे बिजनेस थे, जैसा कि वह नकली इंडियन करेंसी भी छापते थे, जिससे उन्हें करोड़ों का फायदा होता था। तो यहाँ पर हमजा भी रहमान को समझाता है कि उन्हें उनसे हाथ मिला लेना चाहिए क्योंकि शहर में उनका चारों तरफ दबदबा है और बिजनेस भी खूब चलेगा। वेल यहाँ पर रहमान खनानी ब्रदर्स से मीटिंग करने के लिए मान जाता है। उसके बाद हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर यलीना भी मौजूद थी और वहीं हमजा भी पहुंच जाता है। अब हमजा को किसी न किसी तरह यलीना से दोस्ती करनी थी, इसीलिए वह एक प्लान बनाता है। हमजा यहाँ पर पुलिस से रेड मरवा देता है, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है और फिर हमजा यलीना को बचाकर भागने लगता है और फिर उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। इसी बीच वह एलिना को अपनी सारी सच्चाई बताता है। आई मीन स्पाई वाली नहीं, बल्कि वह ये बताता है कि वह रहमान की गैंग में काम करता है। हालांकि यह सुनकर एलिना को बुरा फील होता है, बट वह हमजा को पसंद करने लगी थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रहमान के पास, जिसकी मुलाकात आईएसआई की चीफ इकबाल से होती है। दरअसल वह बेहद खतरनाक था, वह इंडिया पर बहुत बड़ा अटैक करने वाला था, इसीलिए उसे कुछ हथियारों की जरूरत थी, जिसके चलते वह रहमान से मिलने आता। दरअसल उसे असली हथियार बलूच से मिल सकते थे, जबकि बलूच से उसकी जमती नहीं थी क्योंकि आईएसआई और बलूच के बीच हर समय लड़ाई होती रहती थी। इसीलिए वह यहाँ पर रहमान से मिलने आया था। क्योंकि रहमान भी एक बलूच था, तो रहमान अगर अपने लोगों से कहता तो वह तुरंत उसकी बात मान लेते। हालांकि रहमान इकबाल की बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसको लग रहा था कि वह कहीं न कहीं अपने
अपने लोगों को धोखा देगा, बट इकबाल उसे ढेर सारे पैसे दे रहा था जिससे उसके मन में लालच आता है और यहाँ पर वह इकबाल से डील फिक्स कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जमील बहुत परेशान था क्योंकि उसको पता चल चुका था कि रहमान अपनी खुद की पार्टी बनाने वाला है। अगर वह पार्टी बना लिया तो समझो जमील की पार्टी खत्म, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि शहर में रहमान की ही चलती है, इसीलिए वह अपनी पार्टी बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। दरअसल वह रहमान को मारने के लिए एक बंदे को बुलाता है जिसका नाम था एसपी चौधरी असलम। हालांकि जमील ने उसे 7 साल पहले सस्पेंड करा दिया था, बट अब वह उसको फिर से ज्वाइन करा रहा था। असलम बहुत ही खतरनाक था। बताया जाता है कि वह किसी से भी डरता नहीं था, यानी जो भी उसके मन में आता वही करता, या यूं कहे कि पुलिस वाला गुंडा। जो भी हो, अब असलम जमील से मिलता है और उसे बताता है कि जो वह कर रहा है वह बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमील का कहना था कि पूरे लियारी से गैंग वार समाप्त करना है। बट असलम को अच्छी तरह से पता था कि अगर वह पुलिस के साथ मिलकर रहमान की गैंग को मारने जाएगा तो वह उसका साथ नहीं देंगे और किसी न किसी दिन उसका ही गेम बजा देंगे, यानी पुलिस वाले रहमान की इशारों पर नाचते थे। तो वह किसी दिन रहमान के कहने पर असलम को भी मार देते। इसीलिए असलम एक डिमांड करता है। उसका कहना था कि अगर लियारी से गैंग वार खत्म करना है तो सबसे पहले उसे एक पर्सनल टास्क फोर्स टीम बनानी पड़ेगी जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं हो, यानी इसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। असलम यहाँ तक भी बोलता है कि वह क्या करेगा उसके बारे में उसे भी नहीं बताएगा, यानी जमील को भी नहीं। ये सुनकर जमील मान जाता है और असलम को एक नई टीम बनाने की परमिशन दे देता है। वहीं दूसरी तरफ रहमान बलूचिस्तान जाता है और वहाँ पर वह एक श्रीनी नाम के शख्स से मिलता है जिससे हथियारों की डील की बात करता है और वे तैयार भी हो जाते हैं। हालांकि इकबाल इन हथियारों की मदद से वह इंडिया पर 3 अक्टूबर को हमला करने वाला था। वहीं सीन शिफ्ट होता है अजय सान्याल के पास। हम देखते हैं कि उसे 3 अक्टूबर को होने वाले अटैक के बारे में भी पता चल चुका था कि वह लोग समुद्र के रास्ते इंडिया के अंदर एंटर करने वाले थे और साथ में ये भी पता चल चुका था कि खनानी ब्रदर्स को इंडिया के किसी मिनिस्टर द्वारा 1000 और 500 की नोट छापने वाली प्लेट मिल चुकी है जिससे वह ढेर सारा पैसा छापने वाले थे। अब दोनों ही खबर खतरनाक थी। अगर नकली नोट छाप दी जाएगी तो इससे इंडियन इकोनॉमिक पर खतरा हो सकता था, इसलिए उन्हें ये चीज हर हाल में रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमजा और उजैर गन की डिलीवरी देने इकबाल के पास जाते हैं और वह यहाँ पर उसे डील के हिसाब से गन दे देते हैं। अब यहीं पर इकबाल हमजा से बताता है कि उनके जो 3 अक्टूबर का प्लान बनाया था उसके बारे में इंडिया को पता चल चुका है। अभी ये खबर किसने बताया उस खबरी के बारे में भी जान चुका था, इसीलिए वह उस खबरी को हमजा के सामने ही पूरी तरह मारता है, यानी इतना ब्रूटल की रूह कांप उठे। जो भी हो, यहाँ डील करने के बाद दूसरी तरफ रहमान को देखते हैं जो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, क्योंकि उसके पेट में दर्द था, बट उसे ये पता नहीं था कि उसका इंतजार तो असलम कर रहा था। तो असलम मौका मिलते ही रहमान पर अटैक कर देता है और उसके सारे बंदे को मार देता है। हम देखते हैं कि रहमान अकेला फंस चुका था, उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय सरेंडर के, इसीलिए वह यहाँ पर पकड़ा जाता है। उसके बाद असलम रहमान को बंद करके बहुत मारता है। वहीं दूसरी तरफ हमजा और उजैर परेशान थे क्योंकि उनको पता था कि असलम बेहद खतरनाक है, वह किसी न किसी तरह रहमान को मार देगा, इसीलिए वह परेशान थे कि क्या करे। तभी हमजा को उस आदमी के बारे में पता चलता है जिसने रहमान के बेटे को दवा दी थी। दरअसल रहमान के घर ही काम करने वाला एक बंदा असलम से मिल चुका था। वह उसके कहने पर रहमान के बेटे को दवा देता है जिससे उसके पेट में दर्द होना शुरू होता है। तो यहाँ पर हमजा उस आदमी को बहुत मारता है और उससे असलम की टास्क फोर्स टीम के बारे में पता चलता है। तो हमजा उजैर के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वह उसकी टीम पर अटैक करेंगे। हालांकि सबसे पहले वह असलम के पास जमील और उसका वीडियो भेजता है जिसमें दोनों ने रहमान को खत्म करने की डील की थी, बट इस वीडियो से भी असलम को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वह फैसला लेता है कि उसकी टीम पर अटैक करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमजा उनके पास पहुंच चुका था और उन्हें बहुत मारता है और मारते हुए वीडियो बनाकर असलम के पास भेज देता है। अभी देखकर असलम हिल जाता है और रहमान को छोड़ने को तैयार था, जबकि वह यहीं पर रहमान को मार देता, बट हमजा की वजह से वह बच चुका था। उसके बाद एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2009 में 26/11 अटैक तो ताज होटल पर हुआ था जिससे पूरा इंडिया कांप उठा था। दरअसल पिछले कुछ दिनों में इकबाल
इकबाल जो हथियारों की डील करके प्लान कर रहा था ना, सब कुछ इसीलिए था। तो ये बात जब हमजा को पता चलती है तो वह बहुत दुखी होता है, यानी काफी ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि ये सब प्लान उसकी आंखों के सामने बनाया जा रहा था। बट उसे ये भनक नहीं थी कि इकबाल इतनी जल्दी इंडिया के ताज होटल पर अटैक कर देगा। तो इस वजह से वह पागल हो चुका था। उसका सोचना था कि वह उन्हें नहीं छोड़ेगा, बट उस्मान उसे बहुत रोकता है। उसका कहना था कि अगर वह जल्दबाजी में कुछ करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जिससे उनका प्लान चौपट हो जाएगा, इसीलिए उन्हें धैर्य से काम लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ रहमान डकैत ने अपनी नई पार्टी की अनाउंसमेंट कर दी थी, वो भी पूरे जोश के साथ, जिससे जमील को बहुत बुरा लगता है। वह समझ चुका था कि अब उसका गेम खत्म होने वाला है। उसके बाद प्लान के हिसाब से हमजा यलीना की मदद से जमील से मिलता है, उसे ये बताता है कि वह अब तक जिनका भी सपोर्ट ले रहा था सभी बेकार हैं, इसीलिए उसे उस पर भरोसा करना पड़ेगा। यानी हमजा यहाँ पर रहमान को खत्म करने के लिए जमील से हाथ मिला लेता है। हालांकि जमील को ये भी पता चल चुका था कि यलीना और हमजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए वह उनकी शादी करा देता है। हम देखते हैं कि शादी में रहमान भी आया था और इकबाल भी। वेल यहाँ पर वह बहुत सारी बातें करते हैं और साथ में ही अपना नेक्स्ट टारगेट भी बताते हैं। दरअसल वह इंडिया के अंदर एक और अटैक करने वाले थे, वो भी 15 अगस्त के दिन। तो उसके लिए इकबाल को हथियारों की जरूरत थी। वेल यहाँ पर वह रहमान के साथ एक बार फिर से हथियारों की डील करने के लिए हाथ मिलाता है, लेकिन यहाँ पर हमजा एक गेम खेल जाता है। हमजा उजैर को बताता है कि उन्हें हथियारों की डील करने के लिए जाना है, बट ये बात ना तो उजैर को पता थी और ना ही रहमान को, इसलिए हथियारों की डील के लिए उजैर अकेले ही बलूचिस्तान जाता है। वहीं दूसरी तरफ रहमान को एक प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जाना था, तो उसके साथ हमजा भी जाता है, बट रहमान के साथ क्या होने वाला था उसे पता नहीं, क्योंकि हमजा ने असलम और जमील के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि वह 9 अगस्त को रहमान को किसी तरह जंगल की तरफ ले जाएगा, फिर वहीं पर उस पर अटैक होगा। हम देखते हैं कि रहमान जब उद्घाटन समारोह से वापस आ रहा था तो हमजा किसी न किसी तरह उन्हें जंगल के रास्ते ले जाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ असलम उनका इंतजार कर रहा होता है। हम देखते हैं कि जैसे हमजा जंगल के रास्ते में ले जाता है तभी रहमान को उस पर शक हो जाता है। वह यहाँ पर उसे गाड़ी रोकने को बोलता है, बट हमजा नहीं मानता, जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब गाड़ी में लड़ाई होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे रहमान वहां से भागने की कोशिश करता है, बट इतने में वहां असलम भी आ जाता है। अब असलम और रहमान में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। वहीं दूसरी तरफ हमजा रहमान के एक बंदे से लड़ रहा होता है और उसे ब्रूटल तरीके से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ रहमान और असलम आपस में लड़ रहे थे, तभी कुछ देर बाद रहमान उसका गला दबाकर मारने ही वाला था कि इतने में वहां हमजा आ जाता है और वह उसे बहुत मारता है। हम देखते हैं कि वह लगातार पंच मारने से लगभग उसे मार ही डाला था, बट वह उसे यहाँ पर जान से नहीं मारने वाले थे, क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से वह किसी तरह उसकी मौत हॉस्पिटल में दिखाना चाहते थे ताकि उजैर को शक ना हो। तो यहाँ पर असलम रहमान की गर्दन के पास गोली मार देता है, जिससे वह अधमरा था। फिर हमजा अकेले ही उसे अपने कंधे पर लेकर दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। हम देखते हैं कि रहमान की हॉस्पिटल पहुंचते ही मौत हो चुकी थी और यही बात हमजा उजैर को बता दिया था, जिससे उजैर बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी वहीं पर ऑटो वाला मीडिया को ये बताता है कि हमजा ने रहमान को बचाने की बहुत कोशिश करी थी। अब उस आदमी की गवाही से कोई भी हमजा पर शक नहीं करता, जिससे हमजा फिर से वहां पर स्पाई एजेंट बनकर रह जाता है। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 2002 में। अब अजय सान्याल ने धुरंधर मिशन बनाया था। दरअसल वह इसमें उन लोगों को शामिल किया था जो कैदी थे, यानी उनकी जिंदगी से प्यार नहीं था, वह मर भी जाते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उन्हीं में से एक था अपना हमजा, यानी उसका असली नाम था जसकीरत सिंह। फिलहाल यहीं पर कहानी समाप्त कर दी जाती है।